राम राम सा खमा गणी। હું આપણો દોસ્ત ભાઈ રમેશ ગીરી ગોસ્વામી और आज वापस एक मारो जो दूसरो पॉडकास्ट है वो मैं आपरे सामने लेना आया हूँ। आज रो जो पॉडकास्ट वेगा वो हिंदी भाषा में वेगा। अने पाछे कारण है कि मारे हाथे जो शख्सियत है और वनारो जो ज्ञान है वो मैं यूँ चाह रहा हूँ कि पूरा भारत में मिले, क्योंकि वनारो जो ज्ञान है, वनारो जो संस्कार है, वनारो जो आध्यात्मिकता है, तो अनी चीज रो जतरो भी जो समावेश है वो सब आपने मिले। अनी बात है मैं आपने हिंदी में बात करूंगा और हिंदी में ये पॉडकास्ट देगा। तो देखो, आज रा युग में और आज के इस युग में जो ज्ञान के साथ साथ संस्कार और जो आधुनिक शिक्षा जो है उसका जो सनातन में जो विलय हो रहा है, जो सनातन के साथ जो बढ़ रहा है, वो एक समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा है। तो आज इसी को लेकर मेरे साथ बैठे हुए हैं परम पूजनीय आचार्य श्री पंडित जी अमरीश पुरी जी गोस्वामी। तो आपका इस मेवाड़ी चौपाल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो ये आपका सबसे पहले तो मैं परिचय करवा देता हूँ कि आप आचार्य पंडित जी अमरीश पुरी गोस्वामी, जो कि भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल से आते हैं। आपने एमएस मास्टर ऑफ साइंस में डिप्लोमा भी किया हुआ है और कई लाखों युवाओं को ध्यान योग भी सिखाते हैं, योग विद्या भी सिखाते हैं। अभी तक इन्होंने 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। एक लेखक के तौर पे इनको बहुत ही बड़ा अनुभव है। सबसे बढ़िया बात है कि इन्होंने 6 पुस्तक में से लिखी है, उसमें से 3 पुस्तकों के मैं नाम लूंगा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। एक है आदर्श स्कूल, दूसरी है संस्कार और तीसरी है ध्यान। ये तीनों पुस्तकें मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप मंगाए अपने घर पे और इनको पढ़ें और अपने पूरे करियर में वो अब जो ज्ञान है, जो संस्कार है, वो अपने जीवन में अपनाएं। और आपने सबसे मेन बात है कि आप 11 साल से भागवत कथा कर रहे हैं और अपने जो व्यासपीठ है उस पे बैठ के इनकी मधुर वाणी से जो हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति में डुबोया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हजारों लाखों लोगों को ध्यान के द्वारा और भागवत कथा के द्वारा लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और खूब खूब स्वागत है इस मेवाड़ी चौपाल पे। आपका भी बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। तो आज आप हम सब मिलके आप महाराज जी से कुछ वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप में जमीन से जुड़े हुए सारे विषय और जीवन से जुड़े हुए सारे विषय आज सब आपको देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। तो महाराज जी, आप बहुत सारी भागवत कथा भी कर चुके हैं, लोगों को आध्यात्मिकता के साथ भी आपने जोड़ा है। तो जब आप अपनी व्यासपीठ पर बैठते हैं और व्यासपीठ पर बैठ के सामने हजारों की भीड़ देखते हैं, तो आपके मन में क्या भाव आता है? और जब आपने पहली कथा की थी तो आपका अनुभव कैसा रहा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ राहुल जी जी कि आपने मुझे इस ब्रॉडकास्ट में आमंत्रित करा। मैं आप के सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी को मेरा सादा जय श्री कृष्ण। और जहाँ तक भागवत कथा का जो मेरा अनुभव है जीवन का, मैं बचपन से ही आध्यात्मिक हूँ। जब से मैंने होश संभाला है और मुझे भक्ति में, ध्यान में, योग में, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में, ये मेरा कह सकते हैं कि पैशन है। और फिर मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया। और 2016 में जब मैंने पहली कथा की थी चैत्र के नवरात्रियों में, आज से लगभग 10 साल पहले, मेरा 11वां साल है कथा करते हुए। तो उससे पूर्व मैंने 3 साल तक श्रीमद् भागवत महापुराण का विशेष अध्ययन करा, संगीत सीखा, संस्कृत सीखी और अनेक गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया, उनसे सत्संग करा। और एक मन में बड़ा उत्साह था
कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हम लाखों करोड़ों युवाओं को, लोगों को धर्म, आध्यात्म और अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। तो एक मेरे मन में बहुत उत्साह था पहले भी और आज भी है, जी और आज मुझे बहुत संतोष है, जी क्योंकि जब मैंने कथा, मेरी पहली कथा की, तो मैंने पहले चिंतन कर लिया था कि मैं जब तक कथा नहीं करूंगा तब तक कि मेरी एक अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं हो जाती है। जी तो जब मुझे अंदर से लगा जी कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ अपनी जी कथा की तैयारी से, अपने अभ्यास से, अपने प्रैक्टिस से, जी फिर उसके बाद जब मैं श्रोताओं के बीच में आया, पहली कथा मेरी भोपाल में ही हुई थी। जी हमारे रिश्ते में एक नाना जी लगते हैं, शीतलपुरी गोस्वामी जी, उन्होंने कराई, जी बड़े अच्छे भाव से कराई थी। जी और उसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जी उन्होंने जो कथा कराई थी उससे पहले उनकी बेटी की शादी थी, जी तो उन्हें बहुत सारा धन उसमें खर्च हो गया था। अच्छा उन्होंने कर्ज लेके जी मेरी कथा कराई थी। ओ इतने वो मुझसे प्रभावित थे जी मेरी तैयारी से, और मेरे साथ उन्होंने जो सत्संग करा, बोले जी नहीं आप जरूर करें। तो कहते हैं ना, जब हम भगवान के मार्ग पे चलते हैं, धर्म के मार्ग पे चलते हैं, तो हमारे सहायक भी भगवान कृपा से अनेक लोग मिलते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, जो मैं कह सकता हूँ कि कृपा हुई, क्योंकि जब मैं कथा की तैयारी कर रहा था तो मुझे नहीं पता था पहली कथा मेरी कौन बुक करेगा और कहाँ जी पे होगी। जी बस मैंने कहा धर्म का काम करना है तो करना है। जी तो भगवान की ऐसी कृपा हुई जी कि उन्होंने स्वयं मुझसे कहा, जी बोले आप मेरे यहाँ पे कथा करिए, और बहुत अच्छी कथा हुई, और मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला। जी और जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, और जो मुझे लगा वो पहली कथा करने के बाद कि हाँ, मैंने सही मार्ग चुना है। जी उससे पहले क्योंकि कहीं न कहीं संदेह की स्थिति रहती ना, कि जी पता नहीं हम कर पाएंगे कर या नहीं पाएंगे कर नहीं कर पाएंगे। पाए सही तो पहली कथा मेरी बहुत अच्छी कथा हुई, जी और उसी कथा में एक और मेरी कथा बुक हुई। तो जी उसके बाद कथाओं का जो क्रम है सिलसिला भगवान चलता कृपा रहा से, हाँ, वो बढ़ता गया। और ऐसा आज कोई आपने जीवन में कोई ऐसी घटना देखी है या लोगों को देखा हुआ है जो बहुत ही समझ लीजिए कि परेशान हो रहे, तो उनको कई कथा की जरूरत है, उस वजह से आपने ऐसा निर्णय लिया, या फिर अपने कि नहीं भागवत कथा का ये जो ज्ञान है ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए या बिल्कुल, देखिए जो आपने दो प्रश्न करे ना, जी वो दोनों मेरे मन में भाव थे। जी कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में जी कि अधिकांश लोग जो हैं परेशान हैं, जी बेचैन जी हैं, एक भाग दौड़ है, जी एक आधुनिकता है। जी हालांकि इसका भी कोई निषेध नहीं है। आधुनिक जो संसाधन है वो बिल्कुल हमें प्राप्त करने चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन जो एक जीवन में ठहराव आ जाए हमारे, जी और उसके बाद जब हम अपना काम करते हैं, जी तो हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। अज्ञानता में जब हमें ज्ञान नहीं है, आध्यात्म से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, और तब व्यक्ति कर्म करता है, तो वो दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, बेचैन भी होता है, नींद भी नहीं आती, और गलत मार्ग पे चला जाता है, कई बार नशा आदि जी के मार्ग पे चला जाता जी है। लेकिन वही है कि जब व्यक्ति धर्म आध्यात्म से जुड़ जाता है, साधना करने लगता है, तो फिर वो बहुत अच्छे से जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाता है। तो मन में ऐसा भाव आया कि हम लोगों को धर्म आध्यात्म से, संस्कृति से जोड़ें, जी जिससे कि उनके जीवन में एक ठहराव आए, एक शांति आए, शांति आए एक आत्मिक सुख उनके जीवन में आए प्रकट हो। जी हाँ, तो फिर वो और अच्छे से अपने जी जीवन को जी पाएंगे। इसी ध्यान को, इसी भाव को रख के हमने जो है ये कथाएं शुरू की। और हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, जी ये बहुत साइंटिफिक धर्म है। तो इस साइंटिफिक धर्म का जी सही तरीके से लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा पाएं, जी सिर्फ हिंदू समाज तक ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति तक। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, जी ये मनुष्य मात्र के लिए है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए है, भारतीयों के लिए है, नहीं नहीं। जितने मनुष्य हैं इस जी पृथ्वी लोक में, जी वर्तमान में लगभग 800 करोड़ पॉपुलेशन है। तो हमारे सनातन धर्म के जो नियम है, भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, श्री रामचरितमानस के, जी और भी जो हमारे आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जी वो संपूर्ण मानव जाति का साइंटिफिक तरीके से मार्ग जो है प्रशस्त कर सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं कि वो अच्छा और सुखी और एक प्रसन्नता पूर्वक कैसे अपना जीवन जी सकते महाराज जी, आजकल जो है ना, ये भागवत कथा जो हो रही है, ये एक प्रोफेशन सा बन गया है, एक तरह सा प्रोफेशन सा बन गया है। जहाँ देखो वहाँ ऐसा, उसको एक व्यापार की दृष्टि से भी लोग बाग, एक वर्ग ऐसा है जो व्यापार की दृष्टि से भी देखते हैं। तो इसके पर्दे के पीछे जो संघर्ष है उसकी क्या कहानी है? हैं। जी, जी देखिए कोई भी कार्य है ना, करते हैं हम, जी तो उसके दो पहलू रहते हैं, जी एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जी
आप कुछ लोग उसको व्यापारिक दृष्टि से भी देख सकते हैं जी और कुछ लोग उसको सेवा भाव और धर्म प्रचार के भाव से भी देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसी जिसकी मति रहती है वैसा वो ऑब्जर्व कर पाता है, वैसा वो उसको लेके एक अपना माइंडसेट क्रिएट करता है। बाकी जो कथाओं का जो हमारा क्रम है, कथाओं का जो काम है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और जब हम भगवान का काम करते हैं जी तो व्यापार तो ये है ही नहीं, ये तो शुद्ध सेवा है, धर्म जी प्रचार है। जी जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो उनकी मानसिकता है, क्योंकि वो हर चीज़ में व्यापारी लोग रहते हैं तो वो हर चीज़ में व्यापार देखते हैं। बाकी भागवत कथाओं का जो काम है ये तो धर्म प्रचार का काम है, सेवा का काम है। हमारे जो संत रहे, हमारे जो ऋषि रहे प्राचीन जी समय में, जी उन्होंने तो मतलब भिक्षा मांग मांग के धर्म का प्रचार करा है। जी। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऋषि हाँ, रहे हैं। तो वहाँ व्यापार का तो कोई वही नहीं है। नहीं। वो व्यापार थोड़ी कर रहे थे जी भिक्षा मांग के और धर्म प्रचार कर रहे हैं। वो एक सेवा भाव सेवा से कि भाव भाई से। हमें सत्य को जो है जन जन तक पहुंचाना है। तो लेकिन इसमें व्यापार का तो कोई वही नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन ये जैसे अब जिनके मानसिकता में ऐसा आ गया कि भाई ये व्यापार कर रहे हैं, इसको व्यापार, और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सनातन संस्कृति को मिटाना चाह रहे हैं ताकि इसको एक व्यापार के साथ जोड़ दिया ताकि धीरे धीरे लोग इनसे दूर हो जाए। दूर तो हो ऐसी जाए। मानसिकता जिसके अंदर आ जाती है कि भाई भागवत कथा कराना एक व्यापार है, तो उस मानसिकता को लोगों से दूर कैसे किया जाए? देखिए, ये तो ऐसा है कि आप देखेंगे ना कि हम हमारे जो कथा अभ्यास है, मैं जी उनसे इसके लिए कहना चाहूँगा जी कि हम जो कथाएं करते हैं जी कभी भी तय ना करें जी किसी से भी, जी भाई जो स्वेच्छा से मिल गया। जी और अधिकांश कथाकार, मैं बहुत सारे कथाकारों को जानता हूँ, लगभग 100 से जी ज़्यादा जी कथाकारों को। जी उनमें से अधिकांश कथाकार कोई भी तय नहीं करता है। जी एक जो मिल गया वो तो कथा करनी है, कथा अपन ने कर दी, जी और जो सहजता से प्राप्त हो गया जी उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जी मतलब जो आप सोचिए कि जो वो धर्माचार्य रहते हैं, जो जी भागवताचार्य रहते हैं, जो मंदिरों में पुजारी रहते हैं, जी कितना संघर्ष में, कितनी परेशानियों के बीच रहते हुए वो अपना काम करते हैं। जी तो व्यापार इसमें है ही नहीं है। कुछ परसेंट यदि हम देखेंगे कि जो बड़े स्तर पे जो कथाएं होती हैं जहाँ पे लाखों में भीड़। श्रोता आते जी हैं, उनकी व्यवस्थाओं में आप देखेंगे ना कि बहुत सारा खर्च होता है। जी देखा जाए जी तो ऐसा कोई व्यापार का उसमें कोई है ही नहीं है। हाँ, ये तो अब एक कुछ लोगों की मानसिकता है कि वो व्यापार इसको मानते हैं। मानते हैं। तो उनकी मानसिकता को तो मैं समझता हूँ वो कथा में बैठेंगे, जी सुनेंगे, सेवा करेंगे सही। तो उनकी मानसिकता 100% बदल जाएगी। दूर से देख के हम किसी चीज का सही निर्णय नहीं दे सकते। महाराज जी, ऐसा सुनने में आता है कि जो कथाकार है, जैसे ही किसी कथाकार के साथ कथा बुक होती है कि भाई वहाँ कथा करनी है, जो बड़े बड़े कथाकार हैं वो ऐसी डिमांड रखते हैं, चाहे पैसे की डिमांड एक साइड में रही कि आपके पास पब्लिक कितनी आएगी, 10,000 की पब्लिक होनी चाहिए, 5,000 की पब्लिक होनी चाहिए, अदरवाइज हम नहीं आएंगे, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, ऐसा तो मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा नहीं आया। जी अब रही बात, तो देखिए कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक प्रयास तो रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे उसमें सम्मिलित हो सकें, जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे आमंत्रित कर सकें, जिससे कि उनको एक धर्म लाभ मिले। जी और कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी कारण से पब्लिक ज़्यादा नहीं आ पाती, जी लेकिन कथाकार फिर भी कथाएँ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई कथाकार यदि पब्लिक कम आती है, जी तो बीच में छोड़ के चले जाते चले हैं, जाते उसको संपन्न करते हैं अनुष्ठान जी। को। तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है वो रील्स देखना है, मोबाइल्स, पूरे दिन मोबाइल चलाना है, और जो पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें खोई जाती रही, उसमें पूरी पूरी इंक्लूड है। तो इसको कैसे दूर किया जाए और माता पिता को कैसे संस्कार बच्चों में डालना चाहिए जो इन सब चीजों, पश्चिमी सभ्यता से पूरी तरह दूर रहे? देखिए, मोबाइल जो हैं और आज के समय में जो पाश्चात्य संस्कृति है, जी तो हम बच्चों को मोबाइल से एकदम पूर्णतः दूर तो कर नहीं सकते। जी माता-पिता इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं कि माता-पिता भी एक संतुलित उपयोग करें मोबाइल का। जी एक ऐसे है ना विज्ञान के चमत्कार, जी तो उसके वरदान भी हैं विज्ञान के, जी और उसके नुकसान भी हैं। नुकसान भी है। तो हम बच्चों को नुकसान बताएँ, जो जी माता-पिता हैं वो संतुलित मोबाइल का उपयोग करें। जी क्या-क्या चीज़ें हम अच्छी चीज़ें उसमें पढ़ सकते हैं, क्या-क्या अच्छी चीज़ें हम जानकारियाँ जी ले सकते हैं, जी
वो उनको बताएं उसके जी। जो सदुपयोग हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि जब उनको ज्ञान होगा कि ये मोबाइल का हमें एक सदुपयोग करना है, जी। तो वो उसका अपनी पढ़ाई और अपनी जो भी ज्ञान उनको अर्जित करना है, उसमें वो जी। वैसी चीज़ें देखेंगे, कंटेंट देखेंगे। जी। यदि हमने उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिया, जी। तो स्वाभाविक है कि वो रील्स देखेंगे, अपना टाइम बर्बाद करेंगे और भी कई गलत तरह की चीज़ें वो देख सकते हैं। जी। तो माता-पिता को मैं समझता हूँ उनको जानकारी देनी चाहिए, बताना चाहिए कि मोबाइल का किस तरीके से हम सदुपयोग कर सकते हैं और किस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों को सीखने में हमारी हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, बड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो गए हैं। स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में किसी और के पास फ़ोन देखते हैं तो डिमांड करने लग जाते हैं। 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे, 5th और 6th क्लास के बच्चे मोबाइल की डिमांड करते हैं। और अभी सरकार ने भी चलन चला लिया कि भई आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, तो इंटरनेट भी ज़रूरी हो गया है। अब उनको लैपटॉप भी चाहिए और मोबाइल भी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे मोबाइल और लैपटॉप से, जैसे आप भागवत कथा करते हैं, बहुत सारी ऐसी रील्स भी आती है जिसमें भागवत कथा का कुछ ज्ञान भी आता है, लेकिन वो बच्चे नहीं देखते। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें होती है, जैसे बॉलीवुड वाले, कोई डांस कर रही है, कोई हीरोइन, कोई हीरो क्या कह रहा है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है उन चीज़ का। इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए और बच्चों को इन चीज़ से, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मन से चाहते हैं, दिल से ऐसा चाहते हैं कि हम इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल उनके पास नहीं आता। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए? जी, सेल्फ कंट्रोल असल में जभी आ सकता है जब हम अपने बच्चों को ध्यान से जोड़ेंगे। जी। जब वो सुबह-शाम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जी। तो ध्यान में क्या होता है हम अपने साँसों पे जब ध्यान को केंद्रित करते हैं, जी। तो एक स्थान पे ध्यान लगाने का हमारा अभ्यास होता है, हमारा जी। एक ठहराव आता है, जी। हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, जी। सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता डिसिप्लिन। है। जी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित बने, जी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी चीज़ों की तरफ आकर्षित हों। जी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा रील्स देखना या नशा या गलत संगत इनसे जी। बचे रहें। जी। तो इसके लिए उनके अंदर विवेक जागृत करना पड़ेगा, जी। समझ। जी। और विवेक कैसे जागृत होगा? जब बच्चे ध्यान से। ध्यान करेंगे, जी। मेडिटेशंस करेंगे। तो मैं समझता हूँ हुँ। बच्चों की दसों तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जी। दसों तरह की। जी। चाहे रील्स देखना, ज़्यादा मोबाइल चलाना, चाहे आलस ये करना। सब देख के सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, जी। दसों तरह की दसों प्रॉब्लम्स से। हो सकती हैं, जी। चाहे नशा करना या नेगेटिविटी में जाना हुँ। या सुसाइड के ऐसे अटेम्प्ट करना या ऐसे भाव उनके अंदर जी। जागृत होना। जी। तो ऐसे बीसों तरह की जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, जी। उनका जो सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन। जी। हम जब बच्चों को ध्यान से जोड़ेंगे, जी। तो आप देखेंगे कि बच्चों का व्यक्तित्व में एक ठहराव आएगा, एक डिसिप्लिन आएगा, जी। एक आत्मविश्वास उनका बिल्डअप होगा बिल्डअप होगा। और सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर जागृत जी। होगा। तो वो बुरी चीज़ों से फिर स्वतः बच जाएँगे। बिल्कुल। क्योंकि हर जगह माता-पिता या गुरु नहीं रह जी। सकते। जी। लेकिन माता-पिता और गुरु के द्वारा जो अच्छा ज्ञान दिया है, जी। जो अच्छी हमने आदतें उनको सिखाई हैं, जी। वो उनकी हर समय जो है सहायता करेंगी। तो मैं सभी बच्चों को, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको यही कहना चाहता हूँ कि महाराज जी ने जो बात बोली है कि भाई सुबह उठ के जब आपका नित्यक्रम जो भी है, दैनिक दिनचर्या, वो करके आप ध्यान ज़रूर करिए। ध्यान से आप अपनी नेगेटिव मानसिकता से दूर हो जाएँगे और सकारात्मकता अपने जीवन में आएगी, ये महाराज जी का कहना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी, इस बड़े ज्ञान को बच्चों तक पहुँचाने के लिए। महाराज जी, आप जैसे यहाँ कुंभलगढ़ में पधारे हैं, ये एक मेवाड़ है और मेवाड़ की गाथाएँ तो आपने बहुत सुनी होगी। जी, और इस मेवाड़ ने कई अनेकों राजा दिए, जिन्होंने सनातन धर्म को हमेशा आगे रखा बिल्कुल। और भक्त भी हुए मेवाड़ से, जैसे मीराबाई भक्त हुई थी। जी। और आप मेवाड़ में भी पधारे, शायद आपकी पहली विजिट है यहाँ पे, कि और इससे पहले आए हुए हैं मेवाड़? हाँ, नहीं उदयपुर में मेरा कई बार अच्छा, आना उदयपुर आप हुआ है। पधारे हुए हैं। हाँ, जी। उदयपुर में। तो आपका इस मेवाड़ में आने के बाद आपका क्या अनुभव रहा? इस कण-कण में क्या है और मेवाड़ की मिट्टी में क्या है? वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जी। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जी। यहाँ पे अभी जो कथा चल रही है जी। आपके परिवार में जी। और आज मुझे चौथा दिन है जी। कथा का, जी। चौथा दिन विश्राम हुआ। जी। देखा मैंने सुबह प्रभात फेरी और योग में और कथा में भी एक बहुत भक्ति, बहुत आत्मीयता और एक सेवा जी। भाव, जी। ये मैंने अधिकांश लोगों में यहाँ पे देखा। जी। और वाणी जो है मतलब जो मैंने यहाँ पे आके जो अभी 4 दिन में जो चीज़ें सीखी, जी।
कि जनरली जैसे कोई भी व्यक्ति आता है, आइए पधारिए, पधारिए जी। हाँ, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, जी। ब्राजिए। जी। तो ये जो हमारे मतलब जो शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं, जी। उनका यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है एक डेली रूटीन में उपयोग करते हैं। जी। और कुंभलगढ़ किला भी हम लोग घूमने गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ भी हमने देखा, जी। बहुत अच्छा है और बहुत एकदम प्राकृतिक जी। वातावरण में, जी। और जहाँ पे प्रकृति है, जहाँ पे धर्म है, जी। संस्कार है, जी। लोगों में एक सेवा भाव है जी। और एक राष्ट्रभक्ति है, सबसे जी। बड़ी बात। आप इस चैनल के माध्यम से सभी जो भी सुनेंगे पूरे भारतवर्ष में ये वीडियो जो भी देखेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? कुंभलगढ़ आइए, एक बार उनसे एक बार प्रार्थना आप आ, थोड़ा उनको मेवाड़ के जी, बारे में बताइए, आपका अनुभव, ताकि वो भी आए और कुंभलगढ़ को विजिट करें। जी। बिल्कुल, यदि आप वाक़ई में प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, जी। तो एक बार आप ज़रूर कुंभलगढ़ आएँ और यहाँ का किला देखें, जी। महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली को देखें जी। और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखें। जी। एक ठहराव, एक सुकून, जी। एक हम कह सकते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव हमारा जुड़ा। जी। यहाँ पे आके होगा। जी। तो आप वाक़ई में नेचर की खूबसूरती को आप देखना चाहते हैं, जी। नेचर का जो वो एक ठहराव है, एक हम कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री जो ज़ोन है, जी। जी। एरिया है, जी। तो वो ये है। जी। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, प्रकृति के पूरा एकदम नज़दीक है और पहाड़ हैं, इतना मतलब बहुत सुंदर लगता है। जो शाम का नज़ारा है, जी। एक देख के ही मन ठहर जाता ठहर है, जाता ठहराव आ है। जाता है। जी। तो जो लोग वाक़ई में प्रकृति के और बहुत गहराई से अनुभव करना चाहते हैं, जी। तो वो लोग ज़रूर एक बार कुंभलगढ़ आएँ जी। और किला घूमें। यहाँ जी। का प्राकृतिक जो सौंदर्य का नज़ारा। वातावरण है, जी। सौंदर्य है, उसको महसूस करें, अनुभव करें, मेडिटेशन करें यहाँ पे आके, जी। ध्यान करें, जी। तो बहुत अच्छा लगेगा उनको। महाराज जी, क्या जैसे आप भागवत कथा करते हैं, तो क्या भागवत कथा के जरिए अपन अ, जातिवाद मुक्त भारत कर सकते हैं? या भागवत कथा के द्वारा, जैसे अभी जातियों में बहुत भेदभाव, इधर उधर जातिवाद इतना हो गया है कि कोई राजपूत अलग अपनी टोली बना रहे हैं, ब्राह्मण अपनी टोली अलग बना रहे हैं, और सब अलग अलग जो कास्ट है अलग अलग सब उसमें विभाजित हो गई है। इससे ऐसा लगता है मेरे को कि आने वाले समय में भारत को खतरा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को दूर रखने के लिए और जातिवाद मुक्त भारत बनाने के लिए आज जितने भी कथाकार है, भागवत कथाकार, उनका क्या सहयोग रह सकता है? ये हम लोग काफ़ी कथाकारों के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं, जी। कि हम जातिवाद से ऊपर उठ के जी। राष्ट्रवाद पे आएँ। जी। हमारे एक राष्ट्र का एक लक्ष्य रहना चाहिए। जी। हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, जी। लेकिन हम हमारे हिंदू समाज और हमारे भारत देश के बारे में बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं। जी। तो उनके अंदर एक समाज की भावना, एक राष्ट्र की भावना जागृत करने का प्रयास करते हैं। जी। क्योंकि जाति का सिर्फ कितना काम है विवाह आदि तक, जी। विवाह के बाद तो जाति का कोई रोल नहीं रोल है नहीं है। जीवन में। जी। भाई हम सब मिलके रहेंगे, कहते हैं ना हिंदू हम सब एक। जी। तो हमारे अंदर एक एकत्व की भावना आना चाहिए। जी। हम जब अपने आप को हिंदू बोलते हैं, अपने आप को हम हिंदू महसूस करते हैं, जी। तो हम 100 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जी। और जब हम अपने आप को जातियों में देखते हैं, जी। तो फिर हमारी संख्या एक सीमित हो जाती है, जी। कुछ लाखों में या कुछ करोड़ों में, जी। जो हमारी अरबों में थी। जी। तो हमें जो है इस जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए, जी। क्योंकि जातिवाद से कभी किसी भी समुदाय का भला नहीं हुआ है, जी। किसी का कोई लाभ नहीं हुआ लाभ है, नहीं हुआ, हानि हुई हानि है। ही हुई है हाँ, शुरू से लगाकर अभी तक। बिल्कुल। जी। तो और इससे जातिवाद, राष्ट्र को भी हानि हुई है, हाँ, समाज को भी हानि हुई है, समाज सब को भी तरफ। हानि जी। हुई है। तो जातिवाद जो है वो हमें छोड़ना चाहिए। जी। हम लोग कथाओं के माध्यम से जी। लोगों को समझाते हैं, जी। ज्ञान देते हैं जी। कि जाति का उपयोग सिर्फ विवाह आदि तक है। जी। विवाह के बाद जाति का कोई रोल कोई नहीं। रोल नहीं। हम समाज से जुड़ें, हम राष्ट्र के लिए कुछ करें, जी। और हमारे एक भाव होना चाहिए कि भाई हमारे हिंदू समाज का लक्ष्य क्या है। जी। जैसे स्वयं का लक्ष्य रहता है, परिवार का लक्ष्य परिवार का रहता है, लक्ष्य रहता है। हिंदू समाज का लक्ष्य क्या जी। है। हमें समाज को एक लक्ष्य देना पड़ेगा, हमें समाज के लिए एक दिशा देनी पड़ेगी कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें। हमारे स्वयं के जो हम कह सकते हैं स्वार्थ से हमें ऊपर उठना जी। पड़ेगा। जी। तो हम लोग लोगों को प्रेरित करते हैं, कथाओं के माध्यम से उन्हें ज्ञान देते हैं जी। और सेवा का महत्व बताते हैं कि हमें समाज की सेवा भी करनी है। जी।
हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में किसी भी जाति का व्यक्ति है, जी उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, उससे जी सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है, उसके जी घर उठना बैठना भी है जी और उसको अपने घर भी बुलाना है, उसको जी सम्मान देना, जी उसको उसको एक आत्मीयता से हमें स्वीकार करना है। जी क्योंकि यदि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो जी वो फिर विधर्मियों के साथ मिल जाते हैं और जी एक गलत मार्ग पर चले जाते हैं, जिससे बिल्कुल उनका जीवन ही पूरा एक अलग अलग दिशाहीन हो दिशाहीन हो जाता है। जाता है। तो मेवाड़ में महाराज जी, जब सनातन धर्म जो था उसकी रक्षा के लिए मेवाड़ का बहुत बड़ा हाथ है। और अभी हाँ, तक जैसा कि आपने भी पढ़ाई है, आप कथाकार है तो पढ़ाई होगा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ ने अनेकों राजा दिए हुए हैं। बिल्कुल। इसमें से जैसे बप्पा रावल जी, जी, हमीर सिंह जी, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, जी, फिर छत्रपति शिवाजी। तो इसमें अगर देखा जाए तो वीर जो सपूत हुए भारत माँ के, उसमें से अधिकतर मेवाड़ के हैं। जी, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो जातिवाद मुक्त है ना, जातिवाद की मुक्ति भी मेवाड़ से उठे। तो मैंने एक, मेरे हिसाब से एक नारा बनाया हुआ है कि भाई हम जो शुरुआत करते हैं वो मेवाड़ से शुरुआत करें। तो मैंने एक नारा बनाया कि एक मेवाड़ी एक पहचान, एक मेवाड़ी एक पहचान, जातिवाद मुक्त मेवाड़ महान। तो हम क्यों ना इस नारे से, इस मेवाड़ से शुरुआत करें और पूरे देश भर में लेके जाए, और जातिवाद से, और जातिवाद जैसी कैंसर की बीमारी जो भारत को लगी हुई है उससे हम दूर उठे। ये मेरा जी, जी। व्यक्तिगत निर्णय। जी नहीं, नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रयास है जी और मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। जी आपने एक अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है कि भई मुझे समाज के लिए ये काम करना है। जी जी तो ऐसे ही हर व्यक्ति को एक जी लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जी भाई स्वयं के लिए लक्ष्य है, परिवार के लिए लक्ष्य है, आपने एक निर्धारित करा कि भाई मुझे जातिवाद मुक्त जी समाज का निर्माण करना जी है। जी तो ऐसे ही हर व्यक्ति के हर सनातनी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, हर हिंदू के जीवन में एक लक्ष्य होना लक्ष्य होना चाहिए चाहिए। कि हम सब एक ही हैं। जी हमें सब बनाने वाले एक ही परमात्मा है, हम सब जी एक ही संस्कृति को, एक ही धर्म को, एक ही परंपराओं को मानने मानने वाले। वाले हैं। जी तो हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। भेद नहीं। भाई हमें मनुष्य क्यों कहा है? जी सभी को मनुष्य कहा है, जी चारों वर्णों के कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी को मनुष्य कहा। मनुष्य क्यों कहा? बोले महाराज मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहा। जी तो देखा जाए तो हम एक ही ऋषि की, एक ही महाराज मनु की जी सभी सब संतानें संतानें हैं। हैं। जी तो भेद तो है ही नहीं है। भेद तो है ही नहीं। अज्ञानता के कारण लोग भेद करते हैं, जी जातिवाद करते हैं। जी उनका कुछ निजी हित हो सकता है। जी मैं समझता हूँ जो ज्ञानी रहते हैं, जो समझदार रहते हैं, जो जागरूक लोग रहते हैं, जी वो जाति से व्यवहार नहीं करते, वो जी व्यक्ति का कर्म देखते हैं, स्वभाव देखते हैं। जी कोई भी जाति का है वो उसको एक अपनाते हैं, अपनाते हैं। अपनत्व की भावना से उसको स्वीकार करते हैं। जी तो आपकी बहुत अच्छी एक पहल है और इसके लिए मैं आपको ढेर सारी साहब, शुभकामनाएँ देता हूँ। और भी बस कई आप लोग सबका, आप जितने भी हाँ, इसमें कथाकार लगे है हुए हैं। इसमें साथ चाहिए, और हाँ, अपने को, भारत को ये जातिवाद की जो बीमारी है उसको मुक्त करना है, बस और बिल्कुल। कुछ नहीं। महाराज जी, जब आप व्यासपीठ पे बैठकर भागवत कथा करते हैं, और जब पूरी भागवत कथा कंप्लीट हो जाती है और आप उनको बोलते भी है कि आप मोह माया से दूर रहें, ये सब माया से दूर रहें, तो कभी ऐसा कोई भक्त आया अपनी पत्नी की कंप्लेन लेके कि भाई ये महाराज जी ये मान नहीं रही, इसको समझाओ, तो फिर आप उसको क्या ज्ञान देते हैं ताकि उनका आपस का जो झगड़ा है वो जी, जी। हो जाए पूरा बंद? क्या होता है देखिए जी जीवन है, कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आते हैं। जी पति-पत्नी साथ में रहते हैं, जी स्वाभाविक है पत्नी की एक अलग चेतना रहती है, जी पति की एक अलग चेतना रहती जी है। भगवान जी ने जी आप देखेंगे ना संसार में हर व्यक्ति का जो चेहरे का फेस है वो जी अलग है। जी हर व्यक्ति का शरीर अलग-अलग जी बनाया है, जी तो हर व्यक्ति का स्वभाव भी अलग-अलग अलग है। अलग है। जी तो 2 स्वभाव के लोग जब एक साथ रहते हैं, जी तो ये नेचुरली है जी कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मनमुटाव ये वाद होना बड़ा विवाद। एक सामान्य बात रहती जी है। तो उनके लिए मैं उनको यही मतलब मेरी तरफ से मैं परामर्श देता हूँ, सलाह देता हूँ जी कि भाई पत्नी यदि किसी बात को लेके परेशान है, दुखी है जी या वो चिड़चिड़ापन है उनके अंदर, तो रीज़न पे हम जाएँ कि वो किस वजह से है जी और उस रीज़न मेन को हम मुद्दा क्या है? हाँ, दूर जी करने का प्रयास करें। जी और जीवन की जो गाड़ी है, वो जी कभी नरम, कभी गरम, दोनों चीज़ों का हमें सामंजस्य करके चलना जी पड़ता है। कभी पत्नी किसी कारण से हम्म, किसी भी कारण से यदि वो
क्रोधित है या दुखी है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, परेशान है, तो उसको जी। समझने का प्रयास करें, जी उससे प्रेम से हम व्यवहार करें। जी तो उसमें क्या होगा, जब कभी-कभी ये होता है कि पुरुष भी क्रोध करने लगते जी हैं, तो फिर वो पुरुष जब क्रोध करे तो पत्नी शांत रहे, जी। और और पत्नी पत्नी जब कभी क्रोध क्रोध करे तब करे तो पुरुष हाँ, शांत रहे, पति शांत रहे। तो उसमें क्या है कि गाड़ी अच्छे से चलती चल रहती सकती है। है। हाँ, जी। और तो बाकी देखिए पुरुष क्या है कि सत्संग में आए हैं, अच्छी जी बात है। जी तो उन्होंने प्रश्न करा, जी हम उनसे बोलते हैं अपनी पत्नी जी को भी सत्संग में लेके आइए, बिल्कुल। उनको भी भगवान से जोड़िए, जी उनको भी साधना से जोड़िए। जी जब व्यक्ति नाम जप करता है, ध्यान करता है, भगवान से जुड़ जाता है, जी। तो फिर क्रोध करेगा ही नहीं, विवाद करेगा ही नहीं। जी। तो उसको बोलते हैं कि तुम खुद भी साधना करो और और अपनी जी श्रीमती जी को जी। भी साधना कराइए। चूंकि आप भी विवाहित हैं, जी। तो कभी आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ, वाद विवाद हुआ हो, या फिर जी। कभी ऐसा हुआ हो कि आप तो कथाकार है, मेरे को घुमाने लेके जाओ, तो आप सिर्फ मंदिरों में ही घुमाने लेके जाते हो, कभी कश्मीर की वादियां नहीं बताई, कभी बिल्कुल, कन्याकुमारी नहीं गए, जी, जी, या जी। फिर कभी चलो आज मौसम इतना सुहावना है तो चलो पानी पूरी खा के तो हाँ ऐसा जी। कोई जीवन में कोई वाकया हुआ है आपके? कई बार ऐसा होता है, जी चूँकि अब हम लोगों की एक मर्यादाएँ रहती हैं और हमें उनका पालन करना जी रहता है। जी तो हम लोग मॉडर्न जगहों पे या मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को हम लोग जी स्वीकार नहीं करते हैं, जी और अपनी सनातन परंपराओं की मर्यादा में रह के जी घूमने जाते हैं, लेकिन हाँ, हम तीर्थ स्थलों पे ही जाते जी हैं। जी। और मैं तो बाहर का लहसुन, प्याज़ कुछ भी मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा। तो कभी श्रीमती जी को हाँ खाना रहता है, कई बार जी तो मैं कार में बैठा रहता हूँ, उनको जी फुल्की वाले की शॉप पे ले जाता हूँ कि आप नीचे उतरिए और जी आप खाइए जी और आप आ जाइए। जी। तो ऐसा है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते सम्मान। हैं, जी और लेकिन अपनी मर्यादा में रह के जी जी। जितना कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आप आज जिस स्टेज पे हैं और आपकी केवल आयु 33 वर्ष है, लेकिन 33 वर्ष की आयु में आपने जो एक्सपीरियंस है वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल के जो लोग रहते हैं उतना एक्सपीरियंस आपने सिर्फ 33 ईयर में ले लिया। तो इसके पीछे आपके श्रीमती जी का कितना सपोर्ट रहा आपको? देखिए उनका भी सपोर्ट रहा, जी इसमें कोई संदेह नहीं है। जी पुरुष घर से बाहर अच्छे से काम कर पाता है, इसमें घर की लक्ष्मी का जी मतलब पुरुष की पत्नी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जी कि वो यदि अच्छे से घर को मैनेज करती हैं, संभालती हैं, जी तो व्यक्ति फिर बाहर बहुत अच्छे से अपने काम कर पाता है जी निश्चिंतता से। उनका भी संयोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी उनसे ज़्यादा चूँकि मैं अपने माता-पिता के साथ काफ़ी जी सालों से मैं रह रहा हूँ, उन्होंने जी मुझे मेरा पालन-पोषण करा है, जी और जीवन का मेरा जो अनुभव रहा, जी तो पत्नी जी का भी बहुत संयोग रहा, और हमारे माता-पिता का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत ज्ञान रहा, हमारे जी पिताजी की बहुत सारी सीखें रहीं, ये रही। जो वो एक-एक शब्द बोलते थे, हाँ, और उस टाइम हमको बहुत सारे समझ में आते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं भी समझ। आती थी। जी लेकिन जैसे-जैसे जीवन जीते जा रहे हैं, जी पिताजी जो सलाह देते थे, जो चीज़ें बताते थे, जी वो सच होती जा रही जी हैं कि हाँ, उन्होंने उस टाइम ऐसा बोला था, जी। और आज ये वो हम एक्सपीरियंस में आता एक्सपीरियंस है कर तो रहे हैं। तुरंत आ जाता है कि देखिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला था जी कि बेटा इस रास्ते जाओगे तो ऐसा होगा। जी तो आपने जो बताया ना कि आपकी कम आयु में इतना सारा जो ज्ञान है, जी तो इसमें परिवार के लोगों का सबका संयोग है सर। निस्संदेह। जी और मैं समझता हूँ मैंने स्वाध्याय काफ़ी करा है, जी। और जीवन मेरा बचपन से ही संघर्ष में रहा। अच्छा। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं 6th क्लास में था, जी 6th क्लास पास करने के बाद मैंने 7th क्लास से ही पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। ओ। तो मेरे जीवन का जो संघर्ष रहा वो जी। बहुत छोटे से ही, बचपन से ही, और तब 7th से आपने क्लास में मैंने अनुभव लेना एडमिशन स्टार्ट अपने कर दिया। स्वयं के मैं मेहनत करके पैसे कमाए से उससे कराया था, जी। और आज तक मैंने घर वालों से कभी पैसे नहीं लिए, अरे पढ़ाई वाह! के लिए, अपने क्या काम बात! के लिए, उल्टे मैंने उनको दिए। जी तो एक मेरा जीवन के संघर्ष ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जी और कथाओं में हैं अभी इतने सालों से, तो कई लोगों से मिलते हैं, जी सत्संग होता है, बुजुर्गों के पास बैठते हैं, जी। तो और उससे भी कई चीज़ें अनुभव में आती हैं, आती है। तो बस उनको आत्मसात करते हैं। चलो बहुत 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 बढ़िया है। आजकल के जो युवा हैं महाराज जी, वो जैसे कथाओं में आते होंगे या अपनी मनोकामना के उनके अंदर जो शादी का लड्डू जो फूटता है कि भाई मेरे को भी शादी करनी है, तो ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास, फिर आप उनको क्या सलाह देते हैं कि भाई शादी टाइम टू टाइम कर ले या फिर थोड़ा डिले कर ले क्या? देखिए शादी तो एक ऐसा है, जी हमारी सनातन परंपरा में कहते जी हैं ना कि धन्नो ग्रस्त आश्रम, जी बोले ग्रस्त आश्रम धन्य है। जी तो ग्रस्त में जब हम आ जाते हैं जी तो और एक ठहराव आ जाता है जीवन में, जी
और एक हमारे पास एक लक्ष्य आ जाता है जी। कि हमें अपनी पत्नी के लिए कुछ करना है, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। जी। तो मैं जो भी युवा आते हैं, मिलते हैं, हुँ। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि जी। बिल्कुल आप गृहस्थ आश्रम में आइए, जी। आपका स्वागत है। जी। लेकिन उससे पहले कुछ तैयारी करिए आप। जी। अपना जीवन में क्या करना है, एक रोज़गार आप जी। अपना एक लाइन बना लीजिए कि जी। भई मुझे ये करना है। जी। जिससे कि क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद खर्चे रहते हैं, खर्चे रहते हैं, ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत उनको रहती हैं। निभाने के लिए आपके पास धन अ, अर्जित करने का एक माध्यम तो होना ही चाहिए। जी। लेकिन आजकल तो जो शादीशुदा होने के बाद फिर आज तलाक बहुत हो रहे हैं महाराज जी, बहुत तलाक हो रहे हैं। लड़की अपने माँ-बाप जहाँ शादी करके ससुराल जाती है, वहाँ लड़की जो है वो सास-ससुर से दूर रहने का प्रयास करती है और कभी-कभार लड़का जो होता है वो उसको लड़की को टॉर्चर करता है। ये बहुत केस सुनने को मिलते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, तलाक जो है आजकल हम देखते हैं आए दिन सुनने में जी। बहुत सारी घटनाएँ ऐसे संज्ञान में आती हैं। जी। और लोगों के अंदर जो मैंने ऑब्ज़र्व करा कि पेशेंस बहुत कम रह गया है, जी। धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है। हाँ, समझते नहीं हैं मतलब कि भई हम एक पहलू को नहीं देखें, दोनों जी। पहलू को देखें। जी। जीवन जो है वो धैर्य से चलता है। जी। तो आज जो डिवोर्स की जो प्रॉब्लम हो रही हैं, जी। इनमें सबसे बड़ा जो मैंने देखा जी। कि लोगों में पेशेंस है ही नहीं है, सेवा भाव है ही नहीं है। जी। तो सेवा नहीं करना चाहते, पेशेंस अंदर धैर्य है ही नहीं है। जी। तो मैं समझता हूँ जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ेगा, जी। धार्मिक नहीं होगा, जी। तब तक उन उसके अंदर जो है सेवा भाव और पेशेंस और जी। धैर्य और दूसरे को समझना, क्षमा करना, ये जो सत्व गुण है वो उसके व्यक्तित्व में आत्मसात हो ही नहीं पाएँगे। जी। तो बिल्कुल जो व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ा रहेगा, हुँ। वो व्यक्ति एक समस्या है अपने आप समस्या में। है। जी। वो जहाँ जुड़ेगा वहीं वो समस्या क्रिएट करेगा। जी, धर्म से जुड़ा रहना अति हाँ, आवश्यक है। मैं कहूँगा कि जो हमारे जो बच्चियाँ हैं जी। या जो युवा हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, वो जी। दोनों ही धर्म से जुड़ें, जी। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जी। गीता जी का स्वाध्याय करें। जी। जी। धर्म से जुड़ेंगे तो डिवोर्स जैसी स्थिति कभी निर्मित ही नहीं निर्मित होगी नहीं होगी। और धर्म से नहीं जुड़ेंगे जी। तो निश्चित है कि ये सारी जी। चीज़ें होंगी ही और ये होंगे, बढ़ती जाएँगी बढ़ती आने जाएगी। वाले समय में और ज़्यादा। जी। और धर्म से जुड़ेंगे तो ये कम होती जाएँगी। तो धर्म से जुड़ें, तो निश्चित रूप जी। से इसका समाधान हो। महाराज जी, जैसे अभी बहुत सारे संत हैं और कथावाचक हैं, जो अभी राजनीति में उतरे हैं और चुनाव भी लड़े हैं। कोई संसद में पहुँचा है, तो कोई विधानसभा में पहुँचा है। इसमें आपका क्या मानना है कि अ, राजनीति के ज़रिए समाज का विकास हो सकता है एक कथावाचक द्वारा, या फिर व्यासपीठ पे बैठ के ही एक समाज का सुधार हो सकता है? देखिए क्या है, यदि अपन राजनीति की बात करें ना, तो जैसे ही व्यक्ति राजनीति की बात करता है या उसके जी। मन में राजनीतिक नेताओं के बारे में कोई चिंतन आता है, जी। तो अपन देखते हैं ना, जी। अधिकांश लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि राजनीति में कुछ सुधार होना चाहिए, जी। अच्छे नेता आने चाहिए, जी। अच्छे धार्मिक नेता आने चाहिए, जी। संस्कारी नेता आने जी। चाहिए। जी। भाई धार्मिक जब नेता आएँगे, जी। संस्कारी नेता आएँगे, तो स्वाभाविक है वो उस चीज़ का प्रचार-प्रसार जी। करेंगे। और नेताओं में संस्कार नहीं है, जी। गलत आचरण है, गलत खान-पान है, गलत उनका चिंतन है, गलत उनकी शिक्षाएँ हैं, जी। गलत उनके संस्कार हैं, जी। तो स्वाभाविक है कि वो लूट-पाट और शोषण करेंगे जी। प्रजा का। जी। तो अच्छे लोग यदि जिनकी रुचि है, जी। भाई धर्म का काम कर रहे हैं, जी। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, जी। योगी जी हैं, योगी जी। बहुत अच्छा काम कर रहे जी। जी। हैं। एक संत हैं, वो अभी एक मठ के महंत जी, हैं। मैं मठ के महंत थे हाँ, और वो और कितने अच्छे से वो पूरे राज्य का संचालन कर जी। रहे हैं। जी। यूपी की स्थिति आप पहले देखेंगे तो जी। कितना दंगे, फसाद और जी। लूट-पाट और अनेक तरह की चीज़ें वहाँ पे जी। बहुत ज़्यादा होती थी। जी। सबसे ज़्यादा अशांत प्रदेश जो था, जी, वो वो उत्तर यूपी प्रदेश ही था। हाँ, उसकी गिनती आती जी, थी। और आज के टाइम में जितने भी माफिया हैं वो डर हाँ, रहे हैं। डर रहे हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि जब ये देखिए 100 प्रमाण है ये, जी। कि जब धार्मिक लोग राजनीति में आएँगे, तो जी। निश्चित रूप से जैसे यूपी में परिवर्तन आया है, वैसे भारत के प्रत्येक राज्य में परिवर्तन आएगा और हमारे देश में भी परिवर्तन आएगा। जी। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है हो रहा है। और आने वाले समय में और बहुत अच्छा होगा, ऐसा आप विश्वास है। किसी जैसे इतनी सारी पार्टियां हैं,
कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तो पर्टिकुलर आपका कोई ऐसा है कि भाई ये पार्टी देश के लिए थोड़ी हितकर है, या इस पार्टी में नेता थोड़े से सही नहीं है, इस पार्टी में थोड़े अच्छे नेता हैं? देखिए, जो मैं समझता हूँ सभी नेता अच्छे हैं, जी, सभी अपने-अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जी, लेकिन जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों को, भारतीय परंपराओं को, जी, सनातन धर्म को जो बढ़ा रहे हैं, जी, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी इसमें बहुत काम करती है। जी, बीजेपी के अधिकांश नेता काम करते हैं, जी, चाहे धर्म परिवर्तन रोकने की बात है, जी, चाहे लव जिहाद की बात है, जी, या भारत विरोधी जो गतिविधियां जो लोग जी, करते हैं उनको जी, रोकने की बात है। तो बीजेपी के लोग इसमें आगे रहते हैं। जी, और भी पार्टियों के लोग रहते होंगे शायद, लेकिन वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, अच्छा, होंगे शायद, जी, लेकिन वो अपने जानकारी नहीं है। तो बीजेपी एक, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी सनातन परंपराओं को जो लेके चल रही है, जी। वो हमारे संज्ञान में तो बीजेपी है अभी तक। तो और कभी पार्टियां कोई होंगी तो मेरे संज्ञान में हमारे नहीं। जैसे मेवाड़ी चौपाल के दर्शक कभी आपको राजनीति में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते भविष्य में कभी? जी, एक्चुअल में मैं संघ परिवार से हूँ। जी, तो संघ की जो हमारी जो शिक्षा पद्धति रहती है, जी, जो हम लोग शाखाएं लगाते हैं, जी, और वहाँ पे जो एक व्यक्तित्व का विकास होता है, जी, और संघ का जो स्वयं सेवक रहता है, जी, वो हर एक क्षेत्र में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाता है। जी, और पॉलिटिक्स में तो बहुत अच्छे से एडजस्ट होता है, जी, क्योंकि हमारी वो शिक्षा पद्धति, बहुत सारी चीज़ें वैसे रहती जी, हैं। लेकिन चूंकि मैं अपने बारे में बताऊं, जी, तो वर्तमान में तो मेरा कुछ भी ऐसी मानसिकता नहीं है कि मुझे राजनीति में जाना है। जी, मैंने अपना लक्ष्य बनाया है कि मुझे जो है शिक्षा पे और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पे काम करना है। चलो बहुत बढ़िया। तो यही मेरे 2 लक्ष्य हैं जीवन जी, के। बाकी चीज़ें और जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जी, वो कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ होंगी। जैसे ये राजनीति में पार्टी वोट बैंक के लिए जितनी भी पार्टियां आई है फ्री की चीजें बहुत देती है। जी। फ्री राशन दे दिया, फ्री पानी दे दिया, फ्री बिजली दे दिया। तो ये सब चीजें क्या सही है या गलत है? एक आम इंसान के लिए क्या भविष्य के लिए खतरा हो सकती है कि नहीं हो सकती? अ, मेरे हिसाब से तो देखिए, सरकार को व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। जी, व्यक्ति को निःशुल्क अच्छी शिक्षा देनी जी, चाहिए। जी, वो कहीं न कहीं अभी बहुत अभाव है पूरे भारत में। जी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ देनी चाहिए। जी, वो आयुष्मान भारत के माध्यम से बहुत हद तक लोगों की उसमें सहायता हो रही है। जी, लेकिन शिक्षा पे अभी इतना विशेष काम नहीं हो पा रहा है। जी, व्यक्ति शिक्षित हो गया, जी, तो वो अपना रोज़गार स्वयं जो है कर लेगा। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ लोगों को फ्री की चीज़ें, ये अननेसेसरी जी, फ्री के पैसे देने से अच्छा है कि उसको कुछ उसकी ज़रूरतों की चीज़ दीजिए वाक़ई में, जिससे कि वो अपना विकास कर विकास कर सके, सके। आगे बढ़ सके। जी, तो कहते हैं ना, आपने व्यक्ति को शिक्षित कर दिया, जी, तो व्यक्ति परिवार का भरण-पोषण कर देगा, समाज की सेवा कर देगा और राष्ट्र की राष्ट्र सेवा की कर भी सेवा देगा। कर लेगा। आपने उसको शिक्षा नहीं दी, जी, आपने उसको राशन दे दिया, जी, आपने उसको कुछ और चीज़ें दे दी, जी, लेकिन वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो माँगने ही वाला जी, बना रहेगा। जी, आप उसको देने वाला देने नहीं वाला नहीं बनाना बना। चाहते। जी, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों को देने वाला बनाएँ, उतना जी, सामर्थ्य बनाएँ। जी, तो हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे जी, कि नहीं, हाँ, सरकार कुछ अच्छी योजनाएँ चला रही है, सरकार कुछ अच्छे काम कर रही है। जी। एक विशेष वर्ग ऐसा है, एक विशेष धर्म है इस देश में। ये धर्म भारत माता की जय बोलने में बड़ा परेशान होता है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है, भारत मुर्दाबाद के नारे लगा देता है। ये जो विशेष वर्ग है, इसको सुधारने के लिए जितने भी कथाकार हैं, इन कथाकारों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हम लोग जब कथाएँ करते हैं, या ऐसे कई लोग मिलते हैं, जी, अलग-अलग धर्मों के जी, लोग मिलते हैं, जी, उनसे वार्तालाप होता है, उनसे कई विषयों पे चर्चाएँ होती हैं। जी, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि जी, हम जीवन में सच्चे धर्म की ओर बढ़ें। जी, धर्म एक्चुअल में देखा जाए ना, तो धर्म का काम क्या है? मनुष्य को मुक्ति देना, जी, शांति देना, शांति प्रसन्नता देना। देना। जी, कुछ लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। जी, कुछ गलत मान्यताओं को ही वो अपना धर्म मान रहे हैं। जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन बड़े सौभाग्य से मिला हुआ है। जी, इसे विवेकपूर्वक जीना चाहिए, जी, अच्छे से जीना चाहिए। भारत हमारा देश है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, जी उन्होंने बहुत काम करा जी। देश के लिए। वीर अब्दुल हाँ, हमीद जो ऐसे कई और अनेक ऐसे जो हैं, बहुत हाँ, सारे मुस्लिम ऐसे। समाज से जी भी आते हैं। जी तो मैं समझता हूँ जो अच्छे लोग रहते हैं, जो देशभक्त लोग रहते हैं, जी उन्हें भारत माता की जय कहने में बिल्कुल भी संदेह, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी जी चाहिए। और वंदे मातरम गान करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जिन्हें भारतीय संस्कृति से, परंपराओं से दिक्कत है, भाई जी। जिस देश में अपन रह रहे हैं, हम्म, उस देश की संस्कृति से दिक्कत है, जी तो मैं समझता हूँ कि उनको चिंतन करना चाहिए कि हम कहीं गलत देश में तो नहीं, उनको जी। दूसरे देश में चले जाना चाहिए, जा लेकिन सकते हैं। लेकिन ये विशेष वर्ग जो ऐसा है, ये कभी शास्त्र की बात नहीं मानता। इनको कितना भी शास्त्र पढ़ा देते हैं, ये शास्त्र की बात नहीं मानता। तो क्या कभी भविष्य में शास्त्र की जो बात नहीं मानेगा, उसको क्या शस्त्र से समझाया जा सकता है? देखिए, वो तो भविष्य में जो परिस्थितियाँ जी बनेंगी, निर्मित होंगी, जी भगवान श्री कृष्ण जी ने भी बहुत प्रयास करा जी महाभारत काल में जी कि वो कौरवों को समझाएं जी कि पांडवों को वो 5 गांव दे दें, जी लेकिन वो नहीं माने। जी तो अंत में फिर भगवान जी कहते हैं ना कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो फिर बोले युद्ध ही हमारे हाथ में रह जी जाता है। जी तो कभी भविष्य में यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है, जी तो महाराणा प्रताप जी की यहाँ हम कुंभलगढ़ की इस मेवाड़ की भूमि में जी बैठे हैं, जी तो यहाँ से तो यही संदेश गया है कि जब युद्ध की समय आए, जी तो बोले फिर हमें युद्ध ही करना चाहिए। जी। तो क्योंकि परिस्थितियां वैसी निर्मित हैं, परिस्थितियां अब वैसी। कोई नहीं मान रहा, कोई हमारे घर शस्त्र लेके आ जाएगा, घर में जी घुसेगा, जी। तो स्वाभाविक है भाई, या तो आप उसका मरने के तिलक लिए तो नहीं तैयार हो करेंगे। जाइए, जी अपनी रक्षा करिए। बिल्कुल। तो हमें, मैं समझता हूँ, हमारी धर्म, संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करने के लिए जी अवश्य हमें जो है तन मन धन अपना समर्पित करना चाहिए, और ये जीवन भी हमें आहूत करना पड़े तो आहूत कर देना चाहिए। और धर्म की रक्षा के लिए यदि हमें शस्त्र भी उठाने पड़े, जी तो अवश्य उठाने चाहिए। जी यही हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान ने, जी। सबने यही करा, और हम भी वही करेंगे आने वाले समय में, यदि ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो। और बाकी तो यदि कोई ऐसे समझाने से समझता है, तो बिल्कुल हम जैसे जो व्यक्ति समझे उसको समझाने का प्रयास कर ही रहे बिल्कुल। हैं। अंत में एक ऐसा प्रश्न है महाराज जी, कि ये कल्पना वाला है कि आपके सामने अगर साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो जाए और आपको कोई चीज मांगनी पड़े कि भाई आचार्य जी जाओ वर मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? देखिए, भगवान जी कि मुझे दर्शन हो, वो प्रत्यक्ष मुझे जी दर्शन दें, तो मैं समझता हूँ कि भगवान जी का मिलना ही सबसे बड़ा वरदान है, उनके जी दर्शन करना ही सबसे बड़ा वरदान है। जी और भगवान जी मिल गए तो सब कुछ मिल गया, जी। फिर कोई मांगने की तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी ही नहीं, मानसिकता ही नहीं रहेगी। फिर भी ऐसा कि भाई नहीं, एक एक वरदान मांगना ही पड़ेगा, तो क्या मांगेंगे आप? जी, यदि मैं एकदम पूरे हृदय से बोलूँ, जी आत्मीयता से बोलूँ, जी तो मैं यही बोलूँगा कि प्रभु सबको आप जो है सद्बुद्धि दें, जी और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो धर्म का काम कर रहे हैं, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जी उनकी सहायता जी करें आप, जी और वो उस काम को और अच्छे से कर सकें। जी क्योंकि भाई हमने साधना की तो हमें भगवान के दर्शन हुए, जी। हम यही चाहेंगे ना कि जो और साधक हैं उनको भी उनके भगवान जी के दर्शन हो, और जो उनकी जो समस्याएं हैं जीवन की, उनका जी वो समाधान करें। जी। ये मेरा तो अंदर से आत्मीयता से ये रहेगा, क्योंकि भाई मुझे तो भगवान मिल गए, तो मुझे जी कुछ और चाहिए ही नहीं। सही बात है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय लेके पधारे हैं इस मेवाड़ी चौपाल पर। मैं महाराज जी के बारे में बताऊं कि महाराज जी कुंभलगढ़ आए हुए हैं, आज चौथा दिन है। आप कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, और जो जो भी भागवत कथा में आया है, उन सब ने मेरे से आके पूछा कि ये कथाकार जो हैं अमरीश जी गोस्वामी, ये कहाँ से आए हैं। तो मैंने इनका परिचय दिया, तो बोले कि अरे कि इनकी जैसी कथा के हमने हमारे जीवन में कभी सुनी ही नहीं। बहुत जनों ने इनकी तारीफ की है कि ऐसी कथा हम भी अब आगे आने वाले समय में करवाएंगे। मेरे को कम से कम महाराज जी जो जो भी कथा में आए हैं, मुझे लगता है बच्चों को छोड़ के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी, उन्होंने सब ने जो मेहमान के रूप में आए हैं, उन्होंने सब ने मेरे आपका पूरा इंट्रोडक्शन मांगा है कि वो कहाँ से आए हैं, कि इतनी शानदार कथा कर रहे हैं। गुजरात से आए हुए हैं मेरे कुछ मित्र मंडल है, गुजरात में बहुत सारी भागवत कथाएं होती है। उन्होंने, हमारे गुजराती जो भाई है ना, उन्होंने ऐसा बोला है कि हमारे यहाँ इतनी कथाएं होती है, लेकिन ऐसे कथाकार जो इतनी
आत्मीयता से और इतना मतलब ज्ञान से, इतना वो अंदर ही एक वो प्रकट हो जाता है, एक कल्पना में एक भगवान के साक्षात ऐसा दर्शन हो जाए वैसा, इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं। तो बहुत उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया कहा है आपके लिए, कि उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा, और बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए उनको बोलिएगा कि हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और गुजरात भी पधारे तो हमारे यहाँ भी कथा करे। उन्होंने बहुत बार ऐसा मुझे बिल्कुल बोला है। सब भगवान की कृपा है। जी मेरे जो इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जी और मेरे जो गुरु हैं भगवान शिव, जी भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। तो जी वो इष्ट की कृपा है, भगवान जी की कृपा है जी कि हम उनके नाम का जितना अपने इस क्षणभंगुर शरीर से जितना हम प्रचार प्रसार कर पाएँ, जी तो ये सब ईश्वरी योजना से ही हो रहा है। जी और आप सबको कथा अच्छी लग रही है। आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आप भक्त हैं। जी नहीं तो बहुत सारे लोग जो भक्त नहीं हैं, जी उन्हें कथा जो है वो चुभती है। जी जी कहते हैं ना कि उनको कथा में बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। जी तो आप मैं समझता हूँ आप भगवान के भक्त हैं, जी भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जी इसलिए आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, सब गुरु जी की कृपा है, जी जो जी मेरे गुरु रहे हैं, जी जिन्होंने मुझे शिक्षाएँ दी हैं, जी और भगवान की कृपा है। तो मैं बहुत आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। जी बहुत बहुत आपने मुझे धन्यवाद। आमंत्रित करा, आपने समय और निकाला ये हाँ, इतने अच्छे हमारे विषयों पे। मेवाड़ी चौपाल के लिए। आज मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट ही है। जी, जी। इससे पहले एक और पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और दूसरे पॉडकास्ट में ये तो भगवान की कृपा हुई कि आप पधारे हैं। हुँ, हुँ। तो बहुत बहुत मैं दिल नहीं, से नहीं, बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप एक कथा नहीं, 1000 कथा करें, जी, करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करें, बिल्कुल, और पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु जल्दी से जल्दी बने, और आप सभी कथाकारों का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहे। बस बिल्कुल। मेरा यही आप सब से और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता नहीं, है। नहीं, बहुत बहुत आपको बहुत भी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद है, जी और आपको भी बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, जी और आप इसको और निरंतर आगे बढ़ाते जाएँ अलग-अलग विषयों पे, और आप काम करें, जी जिससे कि समाज में एक जन जागृति आए। जी मेरी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। सभी को नमस्ते, जय श्री तो कृष्ण। साहब, ये अपने आचार्य पंडित जी श्री अमरीश जी गोस्वामी, जो एक भागवत कथाकार भी हैं, भागवत कथाएं बहुत, अभी इनका आगे भी शेड्यूल बहुत आगे भागवत कथाएं करेंगे ये। और इनका जो अनुभव है, इन्होंने जो ज्ञान और संस्कार की जो बातें की, आप अपने जीवन में जरूर उतारें। आपसे तहे दिल से बहुत बहुत आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप बहुत जनों ने मेरे को कॉल भी किया, भाई ये जो काम स्टार्ट किया है बहुत बढ़िया काम है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो ठीक है, जितना हो सक रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमेशा बनाए रखें आप सब लोग, और जुड़े रहें इस मेवाड़ी चौपाल से। अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। राम राम, खम्मा गणी। एक मेवाड़ी, एक पहचान, जातिवाद मुक्त, मेवाड़ महान। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। राम राम।